भारत की आबी जारियत और दीगर इक़दामात पर पाकिस्तान की सिविल और उसकी क़यादत मुतहर्रिक कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दिन 11 बजे होगा। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दामात का सख्त जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि जब भी दहशतगर्दी होती है भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। भारत इल्ज़ाम के बजाय कोई शवाहिद हैं तो दे। दहशतगर्दी का गुस्सा पाकिस्तान पर निकालना मुनासिब नहीं। भारतीय इक़दामात के पेश नज़र वज़ारत ख़ारिजा में मुशावरत। सिफारती ज़रा के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा अपनी सिफारिशात कौमी सलामती कमेटी में पेश करेगी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशत गर्दी सिंतास माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। सिफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए। तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानियों के साक के तहत वीज़े भी बंद करने का फैसला। भारत ने अटारी और वाहगा बॉर्डर भी बंद कर दिया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान से भारतीय हाई कमीशन के अमले को कम करके वापस बुला लिया जाएगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद से सिफारती हाई कमीशन के स्टाफ को वापस बुला लिया गया। अभिनंदन याद होगा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हुआ सबको मालूम है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी है। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज कराते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। पहलगाम वाक़े पर भारत सिंतास माहिदा मुअत्तल करके अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। सेनेटर फैसल वोडा का कहना है कि पाकिस्तान पहले बाकी सब बाद में। हम सब मुत्तहद हैं। पूरी दुनिया को जवाब मिले। पाकिस्तान के आगे सियासी इख्तलाफात कुछ नहीं। पूरा पाकिस्तान और कौम अपनी फ़ौज के पीछे और दुश्मनों के सामने खड़ी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि यूं सिंतास माहिदा तो जंगों के दौरान भी कायम रहा। भारत की जानिब से पानी बंद करना गैर इंसानी इक़दाम है। वफाकी वज़ीर अब्बास लगारी ने कहा भारत की जानिब से सिंतास माहिदा ख़त्म करना आबी जंग के मुतरादिफ है। भारत का ये इक़दाम बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। साबिक़ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद इक़दामात से वाज़ेह हो गया ये सोचा समझा मनसूबा था। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा एजाज चौधरी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक सिंतास माहिदे का ज़ामिन है। पाकिस्तान भारत को इसकी जारियत का जवाब दे सकता है। साबिक़ हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा सिंतास माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं हो सकता। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश खुलकर सामने आ गई। भारत आबी दहशत गर्दी पर उतर आया। ज़राए वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। माहिदा आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था। माहिदे में कोई भी तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। क्या पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इजलास में शिरकत करेगी? सहाफ़ी का असद कैसर से सवाल। साबिक स्पीकर का बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालने का मुतालबा। कहा बानी पीटीआई मुल्क के सबसे बड़े रहनुमा हैं। बानी को बाहर निकालें, हम पाकिस्तान के लिए आगे आएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास। सलमान अकरम राजा ने कहा हमारी तारीख का इंतहाई नाजुक मरहला है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा मुल्क को बहरानों का सामना है जिसकी बुनियाद हमारी गैर मुंतखब हुकूमत है। श्रीनगर के अवाम ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। पूछा कहाँ है मकबूजा कश्मीर में तैनात 7 लाख भारतीय फौज? अमित शाह क्या कर रहे थे? वो सिर्फ मुसलमानों पर तनकीद करना जानते हैं। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रद्द कर दिया। कश्मीरी अवाम मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहा मोदी सरकार खुद ही दहशतगर्द हमले कराती है। कश्मीरियों की मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। सोनिया गांधी के दामाद ने भी मोदी को आईना दिखा दिया। रॉबर्ट वर्धा ने कहा कि वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है।
भारतीय मीडिया और बीजेपी का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब हार। दहशतगर्द हमले के फौरी बाद एक ही झूठा तरीका बगैर सबूतों के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दे रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। एक ही घंटे में बीजेपी के रहनुमा JP नड्डा ने अमित शाह के ट्वीट्स ताक दिए। LOC पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को सरजीव में दरअंदाजों को मारने का भारतीय दावा भी झूठा निकला। जिन 2 अफराद को दरअंदाज करार दिया गया वो मकामी निकले। मारे गए दोनों शहरियों के वरसा ने 22 अप्रैल की सुबह लापता होने की इतला भी दी थी। मारे गए अफराद के कपड़े भी हैरान कुन हद तक साफ थे। हथियार पर मिट्टी या खून के निशानात तक नहीं थे। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक तारीख है। समझौता एक्सप्रेस, मुंबई हमले, केराला हमला, पुलवामा हमला, राजौरी वाकया, सबका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अहम मुलाकात। मुतनाज़ा नहरों के मामले पर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने केनाल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में सिंध के वज़ीर जाम खान और दीगर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में एहतजाज न रुके। सक्खर के बबल लोई बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज में दाखिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन की वकला से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और खुर्शीद शाह के भी धरने में आमद। वकला से मुलाकात, पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत की दावत दी। एहतजाजी मुजाहिरों के बाद सिंध से पंजाब का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़दा। ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किल। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। कराची सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट में वकला की हड़ताल। कराची प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन वकला ने एहतजाज किया। पंजाब में काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। फ्लॉ मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए तरमीम की मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट सिस्टम के निफाज की भी मंजूरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राशन कार्ड मुतारिफ कराने का उसूली फैसला। 10,000 माहाना इमदाद की तजवीज़ पर इत्तफाक। चीन का इदारा पंजाब में चावल का हाइब्रिड सीड मुतारिफ कराने के लिए मुआवनत करेगा। वाटर सप्लाई स्कीमों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत में मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड एवेल्युएशन डिपार्टमेंट का अलग शोबा कायम करने का फैसला। क्लिनिक ऑन व्हील के लिए नई और जदीद गाड़ियां खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई। मशहूर पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर मारिया बी मुल्क की बदनामी का बायस बन गई। तुर्क इन्फ्लुएंसर्स के साथ फ्रॉड कर गई। तुर्की की मारूफ तरीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ हाथ कर दिया। इंस्टा पर 8.5 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स और उर्दू में कॉन्टेक्ट बनाकर मशहूर होने वाली एक तुर्क सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया मारिया बी ने तुर्की में फोटोशूट के लिए मुआहदा किया। शूट मुकम्मल कर दिया मगर मारिया बी ने मुकम्मल अदायगी नहीं की। मारिया बी की जानिब से बिल्कुल थोड़ी सी अदायगी की गई। 3 माह गुजर गए। मारिया बी ने वक्त ज़ाया किया, अदायगी नहीं की और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। तरकान के मुताबिक मारिया बी ने उनसे होने वाली चैट के पैगामात भी डिलीट कर दिए। मामले को मैनेजर के हवाले करके खुद खामोश हो गई। कभी दोबारा मारिया बी के साथ काम नहीं करूंगी। तुर्कान आयताए ने वीडियो में स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए। मारिया बी पहले भी तनाज़ात की जद में रहीं। डिज़ाइनर को बहावलपुर में नवाबों के कदीम कब्रिस्तान में फैशन वीडियो बनाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। अपने बावर्ची को कोरोना होने के बावजूद गाँव भेजने पर मारिया बी के शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पाकिस्तान के 67,000 आज़मीन का हज पर जाना मुश्किल हो गया। रकम की अदायगी के बावजूद मामला खटाई में पड़ गया। हज ऑपरेटर्स के नुमाइंदे कायमा कमेटी इजलास में बरस पड़े। कहा वजारत से डेडलाइन का नहीं बताया गया। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा सऊदी हुक्काम से बातचीत के बाद ही 10,000 का इजाफा हम कर सके हैं। सरकारी आज़मीन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं।
चीन पर आए टैरिफ में कमी चीनी क़यादत पर मुनहसर होगी। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। कनाडा से कारें नहीं चाहते, डील पर काम कर रहे हैं। कैनेडियन कारों पर आए टैरिफ में इजाफा हो सकता है। और 20 GB की फाइल 20 सेकंड्स में डाउनलोड होगी। चीन ब्रॉडबैंड को नई बुलंदियों पर ले गया। दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट 10G लॉन्च कर दिया। स्पीड 9834 मेगाबाइट्स 20 सेकंड है।